सबसे पहले दिल से अपने बड़े भाई आरसीपी सिंह साहब का इस व्यवस्था बदलाव के अभियान में जुड़ने के लिए, साथी बनने के लिए इनका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ। हम तो पिछले सप्ताह में नहीं सोचे थे कि 18 तारीख को रविवार के दिन आप सबकी आवाज पार्टी का विलय हम लोग जन स्वराज में करेंगे। देखिए, मैं तो इन सब चीजों में विश्वास करता हूँ और आज रविवार का दिन है। हम लोग सूर्य के उपासक हैं बिहार में, छठ की पूजा सब करते हैं। तो आज सूर्य भगवान का दिन है, बहुत ही हमारे। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की ताकत बढ़ाने के लिए अब आरसीपी सिंह ने भी जन स्वराज का दामन थाम लिया है। कभी नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद माने जाने वाले आरसीपी सिंह अब प्रशांत किशोर के साथ मिलकर जदयू को मात देने का काम करेंगे। रविवार की सुबह एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आरसीपी सिंह जो जदयू छोड़ बीजेपी में गए, फिर बीजेपी भी छोड़ दिए और हाल ही में अपनी पार्टी बनाई आशा नाम से, उन्होंने 18 मई को अपनी पार्टी का जन स्वराज में विलय कर दिया। आरसीपी सिंह का पीके के साथ आना बिहार की राजनीति के लिए कोई आम घटना नहीं है। आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के इतने भरोसेमंद रहे कि उनको नौकरशाह से राजनीति में लाने वाले भी सीएम नीतीश ही थे। लेकिन 2021 में जब वो नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो जदयू से मतभेद हो गया। इस तरह के आरोप लगे कि बीजेपी आरसीपी सिंह के जरिए जदयू को तोड़ना चाहती है। फिर क्या, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते खराब हो गए, मंत्री पद छोड़ना पड़ा और पार्टी से भी आरसीपी सिंह बाहर चले गए। आरसीपी सिंह इसके बाद बीजेपी में गए, लेकिन वहां कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी वजह से बीजेपी को भी छोड़ अपनी पार्टी बनाई, लेकिन सफलता यहां भी नहीं मिली। अब आरसीपी सिंह अपनी पार्टी का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ कर चुके हैं। कहा जाता है कि जब प्रशांत किशोर को जदयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था तो आरसीपी सिंह इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया कि 2015 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को इसलिए रोका जा सका था क्योंकि तब लालू यादव और नीतीश कुमार से पहले प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह साथ आ गए थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2015 के चुनाव जिताने में जरूर मेरी भूमिका थी। क्या कह रहे हैं, सुनिए। 2015 में जिस महागठबंधन की चर्चा आज तक हो रही, जो केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके द्वारा मोदी जी और भाजपा का विजय रथ यहां 2015 में रोका गया था, उसमें लालू और नीतीश जी साथ में आए। उससे पहले आरसीपी और प्रशांत किशोर साथ में आए थे, तब वो व्यवस्था बनी। बिहार के संगठन और समाज को समझने और उसके साथ काम करने का जो अनुभव है, बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इतना लंबा अनुभव, प्रशासनिक अनुभव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू कार्यकर्ताओं की तारीफ भी की। कहा कि बिहार के किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा ईमानदार जदयू के कार्यकर्ता हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जदयू अब वो दल नहीं रहा, यहाँ 4 लोगों का कब्जा है। अंतिम एक बात और कहूंगा, जो भी साथी जदयू के हैं, मैं और आरसीपी जैसे लोग ये जानते हैं कि इस राज्य में किसी राजनीतिक दल में अगर सबसे ईमानदार और सही राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता की बात नहीं कर रहा हूं, कार्यकर्ता किसी दल में है तो वो जदयू में है। तो मेरे भाई, आपके जरिए मीडिया के माध्यम के से आप सबको अपील कर रहे हैं कि जदयू अब वो नहीं है। जदयू अब 4 ठेकेदारों की पार्टी हो गई है। नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है निर्णय लेने के लिए, तो ये आपका दल है। आप उस डूबती नाव को छोड़िए और नीतीश कुमार व्यक्ति से ज्यादा नीतीश कुमार विचार का अगर आप सम्मान करते हैं तो आपको मालूम है कि आपका रास्ता जन स्वराज है। प्रशांत किशोर ने आगे यह भी कहा कि जदयू को जो 4 ठेकेदार चला रहे हैं, उनकी कोशिश है कि बिहार को 4 महीने में कितना लूट लें। प्रशांत किशोर ने इनडायरेक्टली नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें लीगल नोटिस भेजने की धमकी दी जाती है, लेकिन वह ऐसे लोगों से डरने वाले नहीं हैं। पीके ने अशोक चौधरी के लिए यह भी कहा कि ये वही आदमी है जो हमारे कमरे में आकर बैठते थे और कहते थे कि लालू जी से बात कराइए, ये हम लोग की बहुत बेइज्जत करते हैं। तो 4 नेता 5 नेता का नाम आप लोग लिख लीजिए और उनसे जाकर जरा पूछ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड की, नीतीश कुमार की जीवन की जो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी,
उसमें उन चारों पांचों लोगों की क्या भूमिका थी? वो चारों पांचों लोग तो अपना क्षेत्र न बचा पाते अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते। वो क्या दल चलाएगा भाई? वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे। सब वसूली मंत्री है। हमसे सुनिए, हमको कहता है भेजेंगे लीगल नोटिस, तो हम लीगल नोटिस करने वाले हैं। हमने कहा ये वही आदमी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ये हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी के घर जाएं। जब गठबंधन की बात हुई तो यही आरसीपी सिंह है जो जाकर कहे कांग्रेस को 40। तो लालू जी ने कहा कि आरसीपी हम लोग के साथ धोखा कर दिया है। उसके बाद ये लोग डर के मारे लालू जी से बात करने नहीं जाते थे। तब माननीय सदानंद बाबू जिंदा थे और हमें कैमरे पर कह रहा हूं, पूछ लीजिए, इनकार वो नहीं कर सकते। किसी पत्रकार ने पूछा भी था तो उन्होंने स्वीकार भी किया। ये दोनों लोग, सदानंद बाबू और तब के कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आकर हमारे कमरे में बैठे रहते थे कि प्रशांत जी, लालू जी से आप बात कीजिए, हम लोग जाते हैं, बड़ा बेइज्जत करते हैं। अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जदयू के संगठन पर हमला क्यों कर रहे हैं? ये समझने और सोचने वाली बात है। ऐसा भी नहीं है कि प्रशांत किशोर बहुत लंबे समय तक जदयू में रहे हों या संस्थापक सदस्य टाइप कुछ रहे हों, लेकिन जदयू के संगठन को टारगेट जरूर कर रहे हैं। आरसीपी सिंह को संगठन का बढ़िया अनुभव है, जदयू में लंबी पारी खेल चुके हैं। यही वजह है कि पीके उनके सांगठनिक अनुभवों का फायदा उठाने के लिए तैयार है। यह भी माना जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले जदयू के और भी बागियों पर प्रशांत किशोर की नजर है। आरसीपी सिंह के साथ आने से प्रशांत किशोर को पूरे बिहार की पॉलिटिक्स यानी हर विधानसभा में किन लोगों से संपर्क करना है, राजनीतिक जोड़ गांठ आदि में काफी हद तक मदद मिलेगी। प्रशांत किशोर की पार्टी में आने के बाद आरसीपी सिंह ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम तो पिछले सप्ताह में नहीं सोचे थे कि 18 तारीख को रविवार के दिन आप सबकी आवाज पार्टी का विलय हम लोग जन स्वराज में करेंगे। देखिए, मैं तो इन सब चीजों में विश्वास करता हूं और आज रविवार का दिन है। हम लोग सूर्य के उपासक हैं, बिहार में छठ की पूजा सब करते हैं, तो आज सूर्य भगवान का दिन है। बहुत ही हमारे लिए ये तो महज संयोग है और न मैंने कभी सोचा था, न मेरे किसी साथी ने सोचा था इतना शीघ्र ये होने वाला है, लेकिन ये हो गया। हम लोगों का ये जो प्रयास हुआ है, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं से आशीर्वाद रहता है तभी ये सब हो पाता है। आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर अब बिहार चुनाव में जनसुराज के लिए एक साथ काम करेंगे। उनके इस निर्णय पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीके और आरसीपी दोनों जदयू में ही रहे हैं, तो आप समझिए इन सब के पीछे किसकी चाल है। उनका आशय वही पुराना कि सब बीजेपी के बी टीम है। लेकिन जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिखे। उन्होंने आरसीपी और प्रशांत किशोर को राजनीति के दो विषैले कीटाणु कह दिया। जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात किया, वो आज एक दूसरे से मिल रहे हैं। राजनीति के छूटे हुए कारतूस हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, कीटाणु और विषाणु एक साथ आ गए हैं। इस तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आती रहेंगी। देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर आगे और क्या कदम उठाते हैं और आरसीपी सिंह के आने से उनको कितना लाभ होता है, यह भी देखना होगा। ये वीडियो आपको कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।